नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित निखिल। आज हम लोग भगवान विष्णु के 3 रूपों की चर्चा करेंगे। हमारे सनातन धर्म की जो सबसे पवित्र ग्रंथ है गीता, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही परब्रह्म हूँ और संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया और किस तरीके से वो पर विष्णु से महाविष्णु होते हुए अंततः विष्णु में परिवर्तित हुए। तो आइए भगवान विष्णु के इन तीनों रूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड एक शून्य था, कहीं कुछ था ही नहीं, सिर्फ अथाह शून्य, जिसका ना तो कोई शुरुआत था, ना कोई अंत था, ना कोई पूरब था, ना कोई पश्चिम था, ना कोई उत्तर था, ना कोई दक्षिण था। संपूर्ण संसार में सिर्फ और सिर्फ अंधकार, अंधकार और अंधकार ही था। उस समय भी इस अंधकार के बीच सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति पुंज था जो अपने अंदर सारी शक्तियों को समेटे हुए था, और यह शक्ति पुंज ही पर विष्णु था, जो भगवान विष्णु का निराकार रूप था। और भगवान विष्णु ने स्वयं गीता में कहा है अर्जुन को कि मेरा अपना कोई रूप नहीं है, मेरा कोई अपना आकार नहीं है, मेरी कोई न सीना है, न पेशानी है, न आंख है, न भुजाएं हैं, मेरा कोई रूप और आकार नहीं है। तो इस पर अर्जुन ने पूछा था उनसे कि अगर आप निराकार हो तो फिर आपने ये साकार रूप क्यों लिया? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैंने साकार रूप सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि निराकार ब्रह्म की पूजा करना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है, इसलिए मैं एक साकार रूप ले रहा हूँ। एक शक्ति पुंज की पूजा करना, एक शक्ति पुंज में अपना ध्यान लगाना, उसे अपना आराध्य मानना बहुत कठिन है। और इसीलिए भगवान विष्णु ने जब सोचा कि उन्हें इस सृष्टि की रचना करनी है तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को एक साकार रूप दिया। इस सृष्टि से पहले भी हजारों लाखों सृष्टियां भगवान विष्णु रच चुके हैं और उनकी आयु पूरी होने पर उसका विनाश कर चुके हैं। और इस सिद्धांत का समर्थन विज्ञान भी करता है। विज्ञान भी यही कहता है कि विज्ञान की जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें भी यही कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण शक्तियां एक ऑब्जेक्ट में समाई हुई थी। विज्ञान उसे सिंगुलरिटी कहते हैं, और उसमें जब विस्फोट हुआ तो बिग बैंग के तहत संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही इस बात की पुष्टि करता है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना एक मात्र शक्ति पुंज से ही हुई है, और यही वह शक्ति पुंज जिसे आप अभी देख रहे हो, यही पर विष्णु है। और उसके बाद जब भगवान विष्णु ने, पर विष्णु ने यह निर्णय किया कि उन्हें इस सृष्टि की रचना करनी है, तो उन्होंने पहले अपने आप को एक साकार रूप दिया। और उन्होंने जब अपने आप को एक साकार रूप दिया और उसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, उन्होंने सृष्टि में सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चांद, तारे, सारे चीज, संपूर्ण सृष्टि की रचना इन्होंने महाविष्णु रूप में की। महाविष्णु के रूप में भगवान विष्णु ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, सिर्फ और सिर्फ जीवन का निर्माण नहीं किया। जब जीवन के निर्माण का समय आया तब भगवान महाविष्णु ने अपने आप को 3 भागों में विभक्त कर लिया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और तब वो विष्णु बन गए। और फिर ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने जीवन की रचना की। और आपको यह जानना चाहिए कि मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया कि अपने आप को 3 भागों में विभक्त कर लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इन्हें उत्पन्न किया, भगवान शंकर ने उन्हें उत्पन्न किया। कृपया करके आप इस विवाद में ना पड़े, क्योंकि इस विवाद में आप जितना पड़ोगे आप उतना ही आप पाप के भागी होगे। क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेशा
जानत और विवेका, एक ही अक्षर के यह तीनों एका। क्योंकि इन तीनों में जो भेद करता है, जो इन्हें अलग अलग मानता है, वह पाप का भागी होता है। क्योंकि एक ही परब्रह्म के ये तीन रूप हैं। जिस प्रकार से समुद्र से एक बाल्टी जल निकाल लेने से समुद्र की ताकत में कोई कमी नहीं आती, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु के इन तीन रूपों में विभक्त हो जाने के बावजूद भी भगवान विष्णु के ताकत में, सामर्थ्य में कोई कमी नहीं आती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही परब्रह्म के तीन रूप हैं, इन्हें कभी अलग अलग तीन ना माने। अब एक सवाल आता है कि भगवान विष्णु के जो ये तीन रूप हैं, पर विष्णु, महाविष्णु और विष्णु, इसमें से किस रूप की पूजा मनुष्यों को करनी चाहिए? तो मनुष्य साधारणतया विष्णु की पूजा ही करते हैं, क्योंकि हर जगह या हम लोग विष्णु के रूप में ही विष्णु को जानते हैं। पर विष्णु की पूजा, निराकार ब्रह्म की पूजा बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनि महात्मा कर सकते हैं। साधारण मनुष्यों के लिए एक शक्ति पुंज की पूजा कर पाना बहुत ही असंभव है। और अगर आप और भी बेहतर तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं तो उनके विराट स्वरूप की पूजा करें। इनके विराट स्वरूप में दुनिया के सारे देवी देवता सब भगवान विष्णु में ही आपको दिख जाएंगे। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, जितने भी देवी देवताओं का वर्णन हमारे सनातन धर्म में किया गया है, वो सारे के सारे देवी देवता आपको भगवान विष्णु के विराट स्वरूप में दिख जाएंगे। और ये भगवान विष्णु का विराट स्वरूप बड़ा ही दुर्लभ है। अभी तक भगवान विष्णु ने बहुत गिने चुने लोगों को ही अपना यह विराट स्वरूप दिखाया है। जिस तरीके से गीता में अर्जुन को भगवान विष्णु का विराट स्वरूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, यह भगवान विष्णु का सबसे मनोहर स्वरूप है, जिसमें एक ही साथ आप सभी देवी देवताओं की, सभी की आराधना एक विष्णु के रूप में कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप भगवान विष्णु के इन तीनों रूपों को अच्छे से समझ गए होंगे और भगवान विष्णु की आराधना यथोचित विधि से कर पाएंगे। जय श्री हरि विष्णु।